दुदू नगर पालिका क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। विधवा मनभर देवी गुर्जर ने दुदू थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके भतीजे नूरत गुर्जर ने इस फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर दुदू के बागेत रोड स्थित लगभग 2 बीघा भूमि अपने काकेर ससुर रतनलाल बांदर सिंदरी के नाम करवा दी। मनभर देवी के अनुसार पति बालूराम गुर्जर के निधन के बाद वो कई वर्षों से भतीजे सकराम गुर्जर के साथ रह रही थी। सामाजिक रीति से पगड़ी दस्तूर भी सकराम के नाम पर हुआ। इसके बावजूद सकराम का बड़ा भाई नौरत ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन अपने रिश्तेदार को बेचने की कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि नौरत ने उसे जमीन खरीद के नाम पर कई कागजों पर अंगूठा निशान लिया और बाद में सौदा रद्द होने के बावजूद फर्जी स्टाम्प और नोटरी करवा दी। उनका कहना है कि वो कभी जयपुर नोटरी वकील के पास भी नहीं गई, फिर भी कागजात पर उनके हस्ताक्षर दर्शाए गए। फिलहाल दुदू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। काकेर ससुरा के नाम कराती हूँ। काय नाम काकेर ससुरा को? रतन जी। रतन जी। और कराए को ना जमीन फर्जी तरीका हूँ? नौरत नौरत क्या लागत आगो? देवर को बेटा थे करबो न चाहे यान को काई भी काम वो फर्जी तरीका हूँ सारा कागज बना दियो। न ते कदी जयपुर गया जमीन नाम कराओ, वापस कराओ मारी जमीन कराओ, मारी कराज मांग साथ धोखाधड़ी किया थे वो बहुत गलत हुआ है। तो पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के ये मेरा निवेदन है। तो मेरी माता राम का जो 3 बीघा जमीन कटवाई है धोखाधड़ी से उसे काके ससुरा के ट्रांसफर करवा दी वो, तो उन्होंने कैसे भी पुलिस को हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि जैसे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करके कैसे भी वो मेरी जमीन वापस से माता राम के ट्रांसफर करवाने। हाल ही में आपके पास एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें कोर्ट रचित दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का मामला है। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ी जानकारी दीजिए। ये 2 भाई हैं, नौरत और सकराम। सकराम अपने आप को मनवर देवी के गोद जाना बता रहा है और जो नौरत है वो कह रहा है भाई आधी ज़मीन मेरी है, उसको बेचान करके मैंने ख़रीदा है। फिर उसने भी किसी दूसरे को बेच दिया रतनलाल नाम से, उसको बेच करके और इसकी रजिस्ट्री करा दी। अनुसंधान जारी है। नहीं तो इसमें जो आपके पास एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें ये लिखा गया है कि ये फर्जी दस्तावेज, जैसे हमने महिला का वर्जन लिया जिसकी ज़मीन थी, उसका ये कहना है कि मैं कभी जयपुर गई नहीं, नोटरी वगैरह कभी मैंने करवाई नहीं है और उसी के आधार पर उन्होंने एफआईआर दी है फर्जी दस्तावेज से ज़मीन बेचने को लेकर। उसका क्या कहना है आपका? उसकी जांच जारी है।